हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इस चैप्टर के 2024 के पीवाईक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2024 के अंदर आए थे, और आगे चलकर जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम इस चैप्टर के बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर। जो ब्लैक बॉडी है उसकी रेडियस दी हुई है, उसको लिख लेंगे हम r इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। रेडिएट्स 450 वैट पावर एट 500 केल्विन। मतलब उसकी जो पावर है वो दी हुई है। पावर मतलब क्या, Q अपॉन टी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये पावर दी हुई है उसकी, वो कितनी है 450 वैट। और टेम्परेचर कितना है, T इज इक्वल्स टू 500 केल्विन। देन आगे दिया हुआ है, इफ़ द रेडियस इज हाल्व्ड, मतलब ये फॉर एग्जांपल R1 दिया हुआ है तो R2 की वैल्यू कितनी लेनी है, R1/2 लेनी है। रेडियस हाफ कर दिए और टेम्परेचर इज डबल, दैट इज T2 की वैल्यू यहाँ पर 2 टाइम्स T1 करनी है। द पावर रेडिएटेड इन वैट वुड बी, मतलब सेकेंड टाइम हमें बस पावर फाइंड आउट करना है। इजी क्वेश्चन है। जो इमिसिव पावर होता है उसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, दैट इज आर, स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग आर इज इक्वल्स टू सिग्मा T⁴। परफेक्ट ब्लैक बॉडी होंगी तो ये फॉर्मूला लेना है। आर का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन AT इज इक्वल्स टू सिग्मा T⁴। इसके अंदर से Q अपॉन T पावर हो जाएगा तो हमें Q अपॉन T की वैल्यू मिलेंगी A सिग्मा T⁴। और यहाँ पर स्फीयर दिया हुआ है तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4πr²। उसके बाद में सिग्मा T⁴। चेंज होने वाली टर्म्स यहाँ पर बस R और T है, बाकी के सभी टर्म्स कांस्टेंट है। तो ये वैल्यूज़ अगर देखेंगे हम, सेकंड टाइम हमें फाइंड आउट करना है पावर, तो बस हम न्यूमरेटर के अंदर P2 लेंगे और डिनोमिनेटर के अंदर P1 लेंगे। तो P2 का P का R के साथ में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है, तो ऊपर आ जाएगा R2 और नीचे आ जाएगा R1। इसका स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय T से डायरेक्ट रिलेशन है तो फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर T2 होगा और डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पर T1 आ जाएगा ⁴। तो इसके अंदर R2 की वैल्यू R1/2 है और T2 की वैल्यू 2T1 है। तो हमें इसके अंदर अगर वैल्यूज पुट कर लिए तो R2 की जगह पर आ जाएगा R1/2 और ऑलरेडी यहाँ पर R1 था ⁵2 और T2 की जगह 2T आ जाएगा डिवाइडेड बाय T, T1 ⁴। तो यहाँ पर इसके अंदर R1 T1 ये कैंसिल हो गया तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2⁴। 2⁴ मतलब 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 एंड 8 2 जार 16, मतलब ये हो गया 16। तो यहाँ पर 4 मिलने वाला है। तो P2 कितना होगा, P2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स P1, दैट मीन्स 4 इंटू 450 वैल्यू थी ना, मतलब ये कितना हो जाएगा 400, 4 5 जार 20 एंड 4 2 जार 8 प्लस 2 10, सॉरी 4 4 जार 16, सॉरी हाँ 4 4 जार 16 प्लस 2 18। सो हमारा फाइनल आंसर 18 वैट आने वाला है। तो देखेंगे हम 18 वैट दिया हुआ है या नहीं। यस, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा D 1800 वैट। ओके, तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो। ओके, ये उसका सोल्यूशन था। क्लियर? देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इमिसिव पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया 0.05, मतलब यहाँ पर इसका एरिया दिया हुआ है। सेकंड सॉल्व कर रहे हैं आप, एरिया दिया हुआ है दैट इज 0.05 मीटर स्क्वायर इज 0.8 किलो कैलोरी, मतलब इसकी जो इमिसिव पावर है वो दी हुई है। ओके, इमिसिव पावर मीन्स R की वैल्यू दी हुई है, कितनी है
0.8 किलो कैलोरी per second per meter square. The amount of heat radiated by spherical surface in 1 minute. टाइम है यहाँ पर 1 मिनट, दैट मीन्स इसका कन्वर्जन अगर सेकंड के अंदर करेंगे तो वो 60 सेकेंड्स हो जाएगा। और हमें फाइंड आउट करना है हीट रेडिएटेड, दैट मीन्स क्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज़ आर इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए टी, ये उसका फॉर्मूला होगा। तो क्यू कितना आ जाएगा, आर ए टी। यूनिट कन्वर्जन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि देखो इसके अंदर किलो कैलोरी है और ऑप्शंस के अंदर भी किलो कैलोरी दिया हुआ है। डायरेक्टली अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, आर की वैल्यू है 0.8, एरिया है 0.05 और टाइम है यहाँ पर 60। सो 10 की पावर अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ 8 लिख लेंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, -1। उसके बाद में यहाँ पर अगर 5 लिखते हैं तो 10⁻2 हो जाएगा और अगर हम इसे 6 लिखते हैं तो 10 फिर से -1। मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे -1 -2 यहाँ पर +1 होगा, 6 × +1 10⁻+1 -1 +1 कैंसिल होगा, 10⁻2 आ जाएगा। ओके, सो 8 5 जार 40 और 4 6 जार 24 और उसके बाद में एक 0, 10⁻2 आ जाएगा। 10⁻2 अगर कैंसिल करते हैं तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड में, मतलब ये हो जाएगा 2.4। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है ऑप्शन डी, 2.4 किलो कैलोरी। क्लियर। इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम इसके अंदर का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2R। मतलब इसके अंदर हमें थर्ड जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C एट कांस्टेंट प्रेशर Cp दिया हुआ है। Cp कितना है, 7/2R है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज Cp टू कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज Cv, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो यहाँ पर हमें Cp/Cv फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर लेंगे, मेयर्स रिलेशन यूज़ करेंगे। मेयर्स रिलेशन क्या होता है, दैट इज Cp - Cv इज इक्वल्स टू R। तो इसके ऊपर से हमें यहाँ पर सबसे पहले Cv फाइंड आउट करना है। नेगेटिव उधर जाने के बाद में पॉजिटिव, ये Cp - R हो जाएगा। तो Cp की वैल्यू पुट करेंगे 7/2R -R। तो यहाँ से 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने के बाद 7 - 2 5 हो गया, 5R/2। तो Cp हमें रेशियो किसका फाइंड आउट करना है, Cp/Cv का। सो Cp/Cv इज इक्वल्स टू, Cp कितना दिया हुआ था, 7/2R और Cv कितना आया है, 5/2R। ओके, सो R/2 कैंसिल होगा, इसका आंसर हमें 7/5 मिलेगा। क्लियर। 7/5 इज गिवन इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फॉर एन ऑब्जेक्ट रेडिएटिंग हीट एट 300 केल्विन। मतलब यहाँ पर सबसे पहले टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी इज लैम्बडा। मतलब लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू होती है वो दी हुई है, दैट इज लैम्बडा। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है ना, मे भी उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, देखेंगे आगे हम। इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300 केल्विन, मतलब ये फॉर एग्जांपल T1 था तो T2 की वैल्यू कितनी है, पहला था 300, उसके अंदर फिर से 300 ऐड करना है, इंक्रीज बाय 300 है ना, तो ये टोटल हो जाएगा 600 केल्विन। द न्यू वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, हमें λ2 फाइंड आउट करना है। सो इसे पहला जो था ना उसे हम λ1 ही कंसीडर करेंगे, λ1। तो यहाँ पर सिंपल हम वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लेंगे, क्या है वो, लैम्बडा मैक्स
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो लैम्बडा 2 हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय लैम्बडा 1 पता है, तो यहाँ पर आ जाएगा T1/T2। T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है 300 डिवाइडेड बाय T2 की 600, दिस विल बिकम 1/2। तो लैम्बडा 2 की वैल्यू कितनी होगी, लैम्बडा बाय 2 यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन डी के अंदर है। क्लियर। तो इस तरह से हम सिंपल पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट लॉ उसके ऊपर से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो केटीजी एंड रेडिएशन का चैप्टर है बहुत इजी है। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, ये 2024 के क्वेश्चन से इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, तो पक्का आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से करना होगा। क्लियर। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, अ जार ए इज फिल्ड विथ गैस कैरेक्टराइज्ड बाय पैरामीटर्स पी वी एंड टी। मतलब यहाँ पर उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दिया हुआ है, उसे हम लिख लेंगे पहले। ए जार है, ए जार के अंदर जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है वो डायरेक्टली पी वी टी दिया हुआ है। अनदर जार बी फिल विथ गैस हैविंग पैरामीटर्स, मतलब प्रेशर यहाँ पर 2P है, 2P, वॉल्यूम V/3 है और टेम्परेचर 2T है। Where symbols have their usual meanings, the ratio of number of molecules in jar B to that in jar A, Na, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो सिंपल हम यहाँ पर जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसका यूज़ कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वस टू nRT। तो इसके लिए यहाँ पर n का फॉर्मूला क्या होता है, n/Na। सो n/Na विल बिकम, n की वैल्यू पुट करेंगे तो PV/RT। सो इसके ऊपर से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसका फॉर्मूला मिल जाएगा हमें, दैट इज PVNA/RT। इसके अंदर Na और RT ये दोनों भी टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है, उसे कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम यहाँ पर अगर NB/Na करते तो डायरेक्टली हम कैसे लिख सकते, देखो इसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले प्रेशर से कैसे डायरेक्ट रिलेशन में, तो उसके लिए यहाँ पर NB है तो ऊपर आ जाएगा PB और डिवाइडेड बाय Na है तो उसकी जगह पर आ जाएगा Pa मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म प्रेशर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और V के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए हम ऊपर NB है तो यहाँ पर VB लेंगे डिवाइडेड बाय VA और लास्ट में यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये दोनों तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, तो ऊपर NB है तो ऊपर आ जाएगा TA इन्वर्सली और नीचे आ जाएगा TB। इसके अंदर बस वैल्यूज़ पुट करने हैं। PB की वैल्यू कितनी है, PB यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से हम गेस करेंगे, ऊपर रह गया है। सो PB कितना है 2P और PA कितना था P मल्टीप्लाई बाय VB कितना है V/3 और VA कितना था V मल्टीप्लाई बाय TA कितना है T और यहाँ पर TB कितना दिया हुआ है 2T। ठीक है, इसके अंदर कैंसिल होने वाले टर्म्स यहाँ पर P, V और T, तो इस तरह से, और 2 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, क्या रहेगा बस 1/3। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, 1/3। सो इस तरह से हम लोगों ने केटीजी के 5 क्वेश्चंस बस सॉल्व कर लिए हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी के जो क्वेश्चंस हो गए उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।